ओके क्या चाहते हैं? ड्रॉ अ ग्राफ टू रिप्रेजेंट अ साउंड वेव फॉर विच द डेंसिटी एम्पलीट्यूड इज 3 यूनिट्स एंड द वेवलेंथ इज 4 सेंटीमीटर। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले इसका एक मीन लाइन निकाल लेते हैं बीच में से। ओके आपको ये कितना चाहिए, क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड कितना चाहिए? 3 का चाहिए, ठीक है। तो एक काम करेंगे, अपन इसको नंबर लिखेंगे। क्या नंबर लिखेंगे? विल राइट दैट डाउन। ये तो आपका 0 का एम्पलीट्यूड रहेगा, ये आपका रहेगा +1, करेक्ट। ये रहेगा आपका +2 और ये रहेगा आपका +3। ये एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? दिस विल बी -1, दिस विल बी -2, दिस विल बी -3, करेक्ट। ओके तो आपको खाली नीचे से लेके यहाँ तक लेके जाना है, तो वो आपका 3 का वैल्यू हो जाता है, सही है। और वेवलेंथ कितनी चाहिए आपको? 4। अब वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव क्रस्ट या ट्रफ में का डिस्टेंस, राइट। ओके तो वो भी अपने को क्या करना है? काउंट करना है। तो अपन यहाँ से नंबर लिखेंगे 0 से लेके 1 2 3 4, ऐसा ऐसा नंबर लिखेंगे। तो 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7, ये रहा 8, ठीक है। 9 10 11 12। इतना जरूरी नहीं है, अपने को खाली 4 सेंटीमीटर का ही चाहिए, सो नॉट अ बिग डील। अब इसी को अपन सेंटीमीटर पकड़ लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस हम लोग इसी को क्या पकड़ लेंगे? सेंटीमीटर पकड़ लेंगे। ओके तो वी विल राइट दिस डाउन एज डिस्टेंस, मतलब इस साइड पे तो हमारा एम्पलीट्यूड है, जिसका उन्होंने यूनिट नहीं दिया है, सिर्फ यूनिट्स बोला है। तो यूनिट्स बोला है तो यूनिट्स लिखेंगे अपन से, ठीक है। और इस साइड पे क्या लिखा हुआ है? अपना डिस्टेंस है ना। इस साइड पे क्या है? अपना डिस्टेंस है। और डिस्टेंस का यूनिट क्या ले रहे हैं हम लोग? सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो सेंटीमीटर। नाउ लेट अस स्टार्ट। आपको 3 तक लेके जाना है, राइट, 3 तक। और 4 आपका वेवलेंथ है। वेवलेंथ मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट, सही है। तो वो 4 पकड़ना है आपको, करेक्ट। ओके तो अपन वही करेंगे, विल डू द सेम थिंग। ये देखो अभी, ये रहा। ओके ये ऊपर से तो लेके जाना पड़ेगा, देखो यहाँ तक तो लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज आपका एम्पलीट्यूड 3 यूनिट्स का चाहिए, राइट। और टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 4। टोटल 4 यहाँ तक। ओके तो यहाँ से लेके 4 तक मतलब 2 में डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इस तरीके से उसको रखना पड़ेगा अपने को, सही है। ओके तो अपन रखेंगे उसको, ये हो गया पहला। और यहाँ से लेके यहाँ तक रखेंगे दूसरा, बराबर है। ये वाला, दिस इज व्हाट वी विल डू, करेक्ट। ओके तो ये रहा अपना 0 से लेके 2 तक, और फिर रहा अपना 2 से लेके 4 तक, करेक्ट। ओके सो अपना ये क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक? एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड 3 का है, करेक्ट। और वेवलेंथ कितना है? 4 का। वेवलेंथ कितना है? 4 का। तो क्या सच में वेव की लेंथ 4 सेंटीमीटर हो रही है? हाँ तो हो रही है। ओके आगे अगर आपको इसको कंटिन्यू करना है, टेक्निकली फिगर यहीं तक खत्म हो जाती है, बट इफ यू वांट टू आप कर सकते हैं, ठीक है। रही बात इसके ऊपर आपको कुछ बताना है क्या एम्पलीट्यूड का, तो वो आपकी मर्जी है। अगर सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा ड्रॉ करके आप बताना चाहते हैं कि चलो ठीक है, एम्पलीट्यूड हमारी 3 यूनिट की है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और जो वेवलेंथ है 4 सेंटीमीटर की, वो बतानी है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा लाइन खींचो आप, और यहाँ बता देना कि वेवलेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर की वेवलेंथ, ऐसा बता दें, ठीक, इजी। तो ये हो गया टोटल। अगर आप अभी ये आंसर आपका कंप्लीट है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको एक्सटेंड करके बताना है कि नहीं चलो ठीक है मुझे 8 तक खींच के लेके जाना है, हाँ तो आपकी मर्जी। फिर भी मैं आपको यहाँ पे करके देता हूँ। आगे करके लेके जाना है कि नहीं वो आप देख लो, 2 2 केस पे रखना है। सही है क्या? चेक कर लो, 3 का यूनिट हो रहा है क्या फिर?
3 का हो रहा है ना, 3 का हो रहा है, 3 एज यू कैन सी 3 का एम्पलीट्यूड फॉलो हो रहा है, सही है। तो यही चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, करेक्ट। और ये रहा, देखो अगर आप वेवलेंथ यहाँ से भी यहाँ तक गिनते हैं, यहाँ से क्रेस्ट से लेके यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 1 का है, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 5 का है, तो ये भी आप वेवलेंथ पकड़ सकते हैं, कितना हो रहा है 5 - 1 4 सेंटीमीटर ही हो रहा है, तो ये भी आप वेवलेंथ बोल के पकड़ सकते हैं इफ यू वांट टू। हालांकि कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चलो ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू कैन डू, ये आपका हो गया। इसको भी आप बोल सकते हैं कि वेवलेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर की है बोल के, सही है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज योर आंसर। ये समझ में आया तुमको हम 4 में कैसे डिवाइड किए? क्योंकि क्रस्ट होता है ना, देखो एक वेव में क्या होता है, एक वेव में क्या होता है, एक क्रस्ट होता है और एक ट्रफ होता है, बराबर है। अब आपने को डिवाइड करना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मतलब इसको 2 सेंटीमीटर देंगे, ट्रफ को 2 सेंटीमीटर देंगे, तब जाके होगा ना। तो इसलिए अपन ने देखो 2 सेंटीमीटर तक का स्पैन किसको दिया, क्रस्ट को दिया, और आगे का 2 सेंटीमीटर का स्पैन किसको दिया, ट्रफ को दिया। तो कुल मिला के कितना हो गया फिर 4 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक टोटल 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से।